वापी, मस्जिद या फिर मंदिर? हर हर महादेव से क्यों गूंजी मस्जिद? मस्जिद में कहां से आया सांप? मस्जिद में कहां से आए नंदी? मस्जिद में कहां से निकला शिवलिंग? तहखानों के खुलते ही हर रात से उठा पर्दा। मस्जिद सर्वे से सामने आई हकीकत। इन दिनों पूरे देश की नजरें ज्ञान वापी पर टिकी है। हिंदू पक्षकार वजूखाने में मौजूद जिस आकृति को शिवलिंग बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा करार दिया है। ज्ञान वापी के 353 सालों के इतिहास को फिर से खंगाला जा रहा है। फिर से औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ी जा रही है ताकि ज्ञान वापी मस्जिद की मिस्ट्री को समझ सके। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए किस कदर मुगल शासकों ने मंदिरों को अपनी तलवारों की नोक पर ध्वस्त किया, इसकी सबसे बड़ी गवाह रही काशी विश्वनाथ धाम की पवित्र धरती। यहाँ आक्रांताओं ने सबसे ज्यादा लूटपाट और तोड़-फोड़ मचाई। काशी ने विश्वनाथ धाम की भव्यता भी देखी, मुगलों का आतंक भी देखा और अब बारी है ज्ञान वापी के सच को जानने की। मस्जिद में मिले जिस शिवलिंग की चर्चा पूरे देश में है, क्या वही श्री विश्वेश्वर नाथ है? क्या ज्ञान वापी में फिर से स्थापित हो पाएंगे बाबा विश्वेश्वर नाथ? ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग का सच क्या है? इसको लेकर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सर, आपने जिस शिवलिंग की बात की है, मीडिया में जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वजूखाने में जिस तरह की आकृति पाई गई है, मुस्लिम पक्षकार उसे एक फव्वारे का नाम दे रहे हैं, हिंदू पक्षकार उसे शिवलिंग बता रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें अब ये उठने लगी हैं कि काशी विश्वनाथ धाम में जो शिवलिंग है वो सिर्फ बाबा विश्वनाथ का प्रतिबिंब है। अब जो मस्जिद के भीतर जो शिवलिंग मिला है वही असल बाबा विश्वनाथ धाम है। इसको लेकर आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, जो प्रश्न आपने पूछा है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नंदी भगवान जो है हमेशा शिव को फेस करते हैं जी। सिर्फ काशी विश्वनाथ में वो जो नंदी हैं उनकी जो पीठ है वो मेन हमारा जो आपका काशी विश्वनाथ जहाँ पूजा होती है उसकी तरफ है जी। लेकिन ये नंदी जो है वो एक सबूत है कि उनके बिल्कुल सामने कहीं शिवलिंग है। और इस शिवलिंग का जो जिक्र इतिहासकारों ने बताया है कि आपका 16वीं सदी से पहले आए थे आपके वेदसांग, और उसने ये जिक्र किया था कि ये शिवलिंग जो है ये 12 फुट से ऊपर की ऊंचाई है। और अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो आपने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है और जो लोगों ने देखा और जो 9 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग बताया, तो वो 12.4 फीट ऊंचा शिवलिंग ही है बता रहे हैं। तो वो पहला साक्ष्य वहां कंफर्म होता है। दूसरा, जहां पे भी शिवलिंग होगा हिंदुस्तान में कहीं पे भी चले जाओ, उसके चारों तरफ एक गोला होगा जिसको इन्होंने कुआं बोल दिया, क्योंकि उसको डीप खोदने की कोशिश की होगी, देखा होगा कितना लंबा है, नीचे तक है, लेकिन वो कर नहीं पाए, तो वो भी बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है, उस समय के आक्रांताओं की जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि हिंदू धर्म को किस तरीके से तहस-नहस किया जाए जी, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है बहुत बुरी तरीके से जो किया है, भी है उसको गिराने की कोशिश की। हिंदू क्या, सनातन धर्म को जी। और सनातन आदि है, इसका ना आदि है ना अंत है, इसका अंत कोई नहीं कर सकता। करने वाले चले गए। और अब जो सामने साक्ष्य हैं इनको देखकर ये 100% कंफर्म है। और ज्योतिष के हिसाब से जिस समय इसकी जो वो स्टार्ट हुई आपका कोर्ट में, और जो जैसे जैसे उन्होंने डिसीजन दिए उनको कलेक्ट करके जो प्रेडिक्शन आ रही वो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो है आपका
शिवलिंग है, ना कि फुवारा। क्योंकि अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फुवारा नहीं देखा जो प्योर आपका काले पत्थर का और उसमें से टोटल सॉलिड है वो। तो उसमें से तो आपका कहीं से भी पानी निकलने का जो फाउंटेन का कहीं से भी बनता नहीं है। जी। साक्ष्य सामने हैं साइंटिफिकली, जब आप देखेंगे तो यू विल गेट दैट वो जो है वही शिवलिंग है जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में है और स्कंद पुराण में इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पूरी डिटेल है। मीडिया भी चीख चीख के बोल रहा है जी। तथ्य भी चीख चीख के बोल रहे हैं, लेकिन आप कब तक झुठला सकते हैं? आप इस चीज़ को तथ्य को झुठला नहीं सकते। नवंबर माह में इस चीज़ के बारे में जो डिस्कशंस हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव ट्रैक में हो जाएंगी जी। एंड यू विल कम टू नो कि जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में जो जिक्र है वो अक्षरता सत्य है और वो जो है शिवलिंग ही है। पुनः एक बार मैं कहता हूँ, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई भारत वर्सेज विदेशी आक्रांताओं की है जो हिंदू सनातन धर्म को रौदा, जो देश के संस्कृति को रौदने का काम किया। कोई भी मुसलमान भला मंदिर तोड़े गए मंदिर में नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला जो रहीम है रहमान है वो खुद स्वीकार नहीं करेगा। ये मुसलमान भाई हमें जानते हैं अच्छी तरह। उन लुटेरों ने, औरंगजेब ने और मुगलों ने इनको दे दिया लूट के। इनको तो सोना से मतलब था, लुटेरों को सोना जवाहरात हीरे लूट लिया, मंदिर को तोड़ दिया, इन गुंबद रख करके और इनको दे दिया। अब ये उसमें कोई नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला तो उसको जो दोजख में डालेगा, उसको जन्नत कहाँ भेजेगा। तो इसलिए जो कोई भी अगर जो मंदिर में जानबूझ करके जहाँ विवाद है, जहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा करके बनाया गया, वहाँ कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे जन्नत मिलेगी? वो तो जहन्नुम में जाएगा।